आई एम जयपाल माली और आप देख रहे हैं फिजिक्स व्यूज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल से मुराद जो पार्टिकल्स डे फर्स्ट से मौजूद हो, जो किसी भी और पार्टिकल के ना बने हो। ठीक है, नॉट मेड ऑफ अदर पार्टिकल्स या यूं कह दीजिए प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स, जो शुरू से ही मौजूद हैं, पहले दिन से मौजूद है। फिजिक्स के हिसाब से पहला दिन कौन सा? बिग बैंग वाला। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स। ठीक, ओके, कब से? बिग बैंग से ही मौजूद है। किसके बने हैं, कैसे बने? जैसे हमें पता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क्स मिलकर बने। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इसको किसने बनाया? तो ये बिग बैंग की वजह से पहले से ही मौजूद थे बिग बैंग वाली पॉइंट के, यानी यूं कह दीजिए सिंगुलरिटी के अंदर, फिर ये अपीयर हुए, बाहर निकले। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एक को हम कहते हैं फर्मियॉन्स, ठीक है, और दूसरे टाइप को हम कहते हैं बोसॉन्स। सही, फर्मियॉन्स हमारे मैटर पार्टिकल्स। फर्मियॉन्स कौन से पार्टिकल है? मैटर पार्टिकल्स। सही है, और बोसॉन्स को हम कहते हैं फील्ड या फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। फील्ड पार्टिकल्स कह दीजिए आप इन्हें, फील्ड पार्टिकल्स, या फिर आप इन्हें कह दीजिए फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। सही है, वो पार्टिकल्स जो फोर्स को कैरी करें। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बोसॉन्स है एक्चुअली में फोर्स के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? फोर्स के। और आपकी फोर्सेस कौन सी हैं? चार फंडामेंटल है, उन चार फंडामेंटल फोर्सेस के पार्टिकल्स को हम कहते हैं बोसॉन। ठीक, हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता कैसे चला? फिजिक्स आपकी डिवाइडेड है दो पोर्शन। ठीक, एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, और दूसरी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ठीक, ये लफ्जों से ही क्लियर है। थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब पेन एंड पेपर का काम, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल काम। ठीक है, और थ्योरेटिकल फिजिक्स में हमने बहुत सारी मैथ्स यूज करनी होती है। ठीक, और हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिडिक्ट किसी भी इवेंट को, ठीक है, या किसी भी पार्टिकल को, ठीक है, या किसी भी फेनोमेना को। सही, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स उस पार्टिकल को, ठीक है, या उस इवेंट के होने को, ठीक है, या उस फेनोमेना को एक्सपेरिमेंटली बताती है कि वो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, या वो इवेंट होता है, या पार्टिकल मौजूद है या नहीं। ठीक है, ओके। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में हमारे पास दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल मेथड्स है। टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक, स्टैटिस्टिक्स, उसमें से एक है, उसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, और दूसरे नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक, बोथ आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। बोथ आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, ये इस्तेमाल होती है बोसॉन्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स बोसॉन, इट प्रिडिक्ट्स बोसॉन्स। ओके, जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, इट प्रिडिक्ट्स फर्मियॉन्स, इट प्रिडिक्ट्स फर्मियॉन्स, यानी कि मैटर पार्टिकल की जो प्रेडिक्शन करती है उस मैथमेटिकल मेथड या स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं फर्मी डायरेक्ट। और जो बोसॉन्स है हमारे, या यूं कह दीजिए फोर्स के पार्टिकल्स हैं, उनको जो प्रेडिक्ट करती है दैट इज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फोर्स कैरियर पार्टिकल पर ये जो बोसॉन नाम पड़ा है वो इस साइंटिस्ट के नाम से, ये बोस एक्चुअली में इंडियन साइंटिस्ट था, सत्येंद्र नाथ बोस, उसके नाम पर ये पार्टिकल के नाम पड़े हैं बोसॉन। ठीक है, आगे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल प्रेडिक्ट करती है उसको हम फर्मियॉन्स कहते हैं, और ये फर्मियॉन्स नाम पड़ा है फर्मी साइंटिस्ट की वजह से। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अब हमारे पास दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं,
एक को हम कहते हैं फर्मियंस, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं बोसॉन्स। ठीक, अभी हम पढ़कर आए हैं कि फर्मियंस वो पार्टिकल, द पार्टिकल्स विच फॉलो, द पार्टिकल्स विच फॉलोज फर्मी डायरेक्ट स्टेटिस्टिक्स, फर्मी डायरेक्ट स्टेटिस्टिक्स। ठीक, ओके। बोसॉन्स वो पार्टिकल विच, द पार्टिकल विच फॉलो, विच फॉलो बोस आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स। अभी हम समझ के आ चुके हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, क्लियर है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस भी है, ये तो हमें पता ही है, फर्मियंस आपके मैटर के पार्टिकल है, बोसॉन आपके फील्ड के पार्टिकल है। इसके अलावा भी फर्मियंस और बोसॉन के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, उसका है स्पिन इंटीजर, स्पिन इंटीजर, ठीक है, या ये कह दिए स्पिन। ठीक, फर्मियंस की स्पिन होती है हाफ इंटीजर की, सही, और बोसॉन की जो स्पिन है वो वन इंटीजर है, ठीक है, ये कह दिए वन इंटीजर यानी कि फुल। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्मियंस को, मैटर के पार्टिकल्स। फर्मियंस या आप कह दीजिए मैटर पार्टिकल्स, ठीक, ओके। ये फर्मियंस हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक, और ये होते हैं दो टाइप के। मैंने बताया आपको पहले ही कि आपके फर्मियंस दो तरह के हैं, एक है आपका लेप्टॉन्स, दूसरे हैं आपके क्वार्क्स। ठीक, टोटल फर्मियंस हैं आपके 12 पार्टिकल्स। फर्मियंस कितने हैं? 12 है, ठीक, लेप्टॉन्स 6 हैं और 6 क्वार्क्स हैं, 6 क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉन्स हैं। कौन कौन से लेप्टॉन्स हैं? आपके पास 3 जनरेशन ऑफ पार्टिकल्स है लेप्टॉन्स की, जिसमें जैसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हम बात कर रहे हैं लेप्टॉन्स की, ठीक, किसकी बात हो रही है अभी? लेप्टॉन्स की, ठीक। तो लेप्टॉन्स की एक है फर्स्ट जनरेशन, फिर आपके पास सेकेंड जनरेशन, ठीक, और फिर आपके पास है थर्ड जनरेशन लेप्टॉन्स की, थर्ड जनरेशन, ठीक। फर्स्ट जनरेशन के पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट जनरेशन के पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सही है। सेकेंड जनरेशन के आपके पार्टिकल्स हैं मियॉन और मियॉन न्यूट्रिनो, सही है। थर्ड जनरेशन के आपके पार्टिकल्स हैं टाओ और टाओ न्यूट्रिनो, ठीक, समझ आ रही है आपको ये बात? ओके, इनकी सिंबल्स, ठीक, और इन पर चार्ज, ठीक, और इनका स्पिन, ठीक, ओके। इलेक्ट्रॉन की सिंबल हमें पता है ई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ये न्यू की सिंबल, उसके नीचे ई। म्यून की सिंबल है माइक्रो, और म्यूनो न्यूट्रिनो क्या है? न्यू के साथ माइक्रो, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यून न्यूट्रिनो। टाओ की है ये वाली सिंबल, और टाओ न्यूट्रिनो की दिस इज द सिंबल ऑफ टाओ न्यूट्रिनो, सही है। और हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है? -1, ठीक। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसलिए इसकी चार्ज 0। सेकेंड जनरेशन है मियॉन, मियॉन की चार्ज है -1 और न्यूट्रिनो की चार्ज इज अगेन 0। और थर्ड है आपका टाओ, उसकी भी -1 चार्ज है, और टाओ न्यूट्रिनो की चार्ज भी क्या है? 0, क्योंकि न्यूट्रिनो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मैंने बताया कि फर्मियन का इंटीजर हाफ होता है, स्पिन हाफ इंटीजर होता है, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ, सबकी स्पिन हाफ इंटीजर, ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ओके, जनरेशन का गैप क्या है? जनरेशन से मुराद क्या है? तो जनरेशन का ये सीन है कि जो पहली जनरेशन है वो आपकी स्टेबल है, सही है। फर्स्ट जनरेशन इज द मोस्ट स्टेबल जनरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक, क्या है? स्टेबल पार्टिकल्स हैं, सही है, और सबसे लाइट भी है, स्टेबल एंड लाइट वेट पार्टिकल्स, लाइट वेट पार्टिकल्स,
ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात? तो आपके जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ये लाइट वेट है, यानी कि ये सेकंड जनरेशन के और थर्ड जनरेशन के इनसे हैवी है। सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? आपकी थर्ड जनरेशन का। सही है। अब देखो ना, यूं कह दीजिए कि मास ऑफ थर्ड जनरेशन इज ग्रेटर देन मास ऑफ सेकंड जनरेशन इज ग्रेटर देन मास ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का मास सबसे कम, सेकंड जनरेशन उससे ज्यादा, थर्ड जनरेशन का सबसे ज्यादा। ठीक। तो ये सेकंड और थर्ड जनरेशन है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। ठीक है। जनरेशन पार्टिकल्स आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, अनस्टेबल पार्टिकल्स। ये अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। होता क्या है कि ये बनते ही डीके हो जाते हैं वापस फर्स्ट जनरेशन में, दे क्विकली, ठीक, डीके इनटू फर्स्ट जनरेशन, डीके इनटू फर्स्ट जनरेशन पार्टिकल्स। सही है, समझ आ रही है आपको बात? क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्क्स को। क्वार्क्स भी हमारे कितने? 6 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्वार्क्स की भी 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है अप डाउन, ठीक है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, नाम है इसका, सिंबल है यू और स्मॉल डी। सेकेंड जनरेशन है चार्म और स्ट्रेंज, ठीक, चार्म की सिंबल सी, स्ट्रेंज की सिंबल एस। थर्ड जनरेशन है टॉप एंड बॉटम। सही है, समझ आ रही है आपको बात? टॉप की सिंबल टी, बॉटम की सिंबल बी। इन पर जो चार्ज है ना वो कंप्लीट चार्ज नहीं है, इन पर है फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक है, ये कौन से पार्टिकल हैं? फ्रैक्शनल चार्ज वाले, फ्रैक्शनल चार्ज वाले। ठीक, सबसे छोटी चार्ज होती है एलिमेंट्री चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सी है? आपकी एलिमेंट्री चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, इज एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि ई, जो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, कॉलम। इससे कम चार्ज आपको इंडिविजुअली आइसोलेटेड नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे क्वार्क्स पर इससे भी कम चार्ज है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक है, अब क्वार्क पे कितनी है? +2/3 ई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। डाउन क्वार्क पे है -1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का 1/3, एलिमेंट्री चार्ज का 2/3। चार्म और स्ट्रेंज पे वही सेम आपको फॉलो करना है। चार्म पे भी +2/3 होगी, सी, और स्ट्रेंज पे -1/3। ठीक, टॉप पे +2/3 ई और बॉटम पे -1/3 ई। बाकी इनका स्पिन सेम ही होगा। फर्मियंस, सारे के सारे फर्मियंस का स्पिन सेम होता है। और वही सेम क्वार्क्स के लिए जनरेशन की बात, कि जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं पार्टिकल्स वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाले अनस्टेबल होते हैं, वो क्विकली डीके हो जाते हैं फर्स्ट जनरेशन में। सबसे हैवी पार्टिकल्स कौन से? हैवी पार्टिकल्स कौन सा पेयर है? टॉप बॉटम। उससे कम हैवी चार्म स्ट्रेंज। और सबसे लाइट कौन से होते हैं? अप एंड डाउन। और स्टेबल भी कौन से होते हैं? अप एंड डाउन। सही है। तो जो हमारी यूनिवर्स है इसका जो विजिबल मैटर है, जो जितना मैटर आपको दिख रहा है, जैसे मैं एक मैटर हूँ ना, बोर्ड भी एक मैटर है, ये सारा विजिबल मैटर, विजिबल मैटर जो जितना भी है, विजिबल मैटर इज मेड ऑफ, ठीक है, स्टेबल फर्मियन, स्टेबल फर्मियन। ठीक है, तो स्टेबल फर्मियंस कौन से हैं जिसका ये पूरा का पूरा मैटर बना हुआ है? वो है 3। ठीक है, आपके फर्स्ट जनरेशन वाले, फर्स्ट जनरेशन वाले, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वाले आपके क्वार्क्स भी और लेप्टॉन्स भी। ओके, कौन से? अप और डाउन। लेप्टॉन्स कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो विजिबल मैटर है वो अप और डाउन और इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ। जैसे कि आप देख लें, मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने क्या किया कि क्वार्क्स को आपस में मिलाया, आपके बने न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन देख लें आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये कौन से पार्टिकल मिलकर के न्यूट्रॉन बनाते हैं? 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क। सही है, मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा न्यूट्रॉन। फिर से हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर एक अप क्वार्क है, 2 डाउन। अच्छा, ये अप और डाउन से मुराद ये नहीं है कि पोजीशन इनकी अप एंड डाउन होगी, ठीक, ये बस नाम है इनके। और इनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? कौन सी फंडामेंटल फोर्स है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब देखिए न्यूट्रॉन पे आपको चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, कितनी है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? 0 है ना, न्यूट्रल है ना न्यूट्रॉन। कैसे बनता है? वो भी इसी क्वार्क्स की वजह से बनता है।
अब देखो हमें पता है कि न्यूट्रॉन की चार्ज होगी ना, लेट्स से Q, यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन अप क्वार्क प्लस चार्ज ऑन डाउन क्वार्क प्लस चार्ज ऑन डाउन क्वार्क। सही है, दो डाउन क्वार्क की चार्ज और प्लस में एक अप क्वार्क की चार्ज मिलकर के हमें देंगे किसकी, न्यूट्रॉन की चार्ज। ठीक, तो न्यूट्रॉन की चार्ज क्या बनेगी, देखो अप क्वार्क की चार्ज कितनी है हमने पढ़ा, +2/3e। ओके, डाउन क्वार्क की चार्ज कितनी है, -1/3e। और दूसरे डाउन क्वार्क की चार्ज भी कितनी होगी, -1/3e। -1/3 बन जाते हैं -2/3। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू +2/3e, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, -2/3e। सही है, अब देखें यहाँ पर प्लस का 2/3e माइनस का 2/3e हो गया कैंसल, क्या बचेगी यहाँ पर चार्ज, 0। क्या बचेगी, 0। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो है हमारा वो न्यूट्रल है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, या कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, 2 अप क्वार्क, सही है, एंड 1 डाउन क्वार्क। ठीक, एक दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क मिलकर के बनाते हैं आपका प्रोटॉन। सही है, जैसे ये देख लीजिए आपका ये प्रोटॉन है, सही, और इस प्रोटॉन के अंदर एक आपका डाउन क्वार्क है और दो आपके अप क्वार्क है। सही है, ये अप क्वार्क, ये अप क्वार्क और ये डाउन क्वार्क। इन क्वार्क्स को आपस में मिलाता कौन है, हमारी फंडामेंटल फोर्स। तो उस फंडामेंटल फोर्स का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सही है, ओके। अब हम चार्ज ऑन न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखें तो हमें पता है इसकी चार्ज कितनी है, +1। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या बनेगी, देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन अप क्वार्क प्लस चार्ज ऑन अप क्वार्क प्लस चार्ज ऑन डाउन क्वार्क। ठीक है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या बनेगी, +2/3e अप क्वार्क की चार्ज है, तो ये भी दूसरा अप क्वार्क है वो भी +2/3e है, और ये डाउन क्वार्क है ये -1/3e। सही है, +2/3 +2/3 कितने हो जाएंगे, +4/3e। सही है, और ये क्या है, -1/3e। सही, और +4 में -1 कर दें तो क्या बचेगा, +3/3e। सही है, 4 में से 1 गया बाकी 3 बचे। ओके, 3 में कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पर आपकी चार्ज बढ़ती है +1e, +1e, और e अंडरस्टूड होता है इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की चार्ज लिखते हैं +1। ठीक,